नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HSC पैरामाउंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग सेफ्टी, यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेल्डिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि वेल्डिंग में कौन कौन से हजार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वेल्डिंग के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं। और नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों उन खतरों का क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि वेल्डिंग क्या होता है। तो वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स टुगेदर बाय फ्यूजन, यानी कि वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो मेटल्स को आपस में जोड़ा जाता है। वो दो मेटल सिमिलर भी हो सकते हैं या डिसिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग मेटल्स भी हो सकते हैं, जिनको कि फ्यूजन के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जाता है। उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। यानी कि वेल्डिंग में कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है दोस्तों फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि जो वेल्डिंग होता है वेल्डिंग के दौरान हीट जनरेट होता है, तो उससे फायर और एक्सप्लोजन होने का खतरा बना रहता है। दूसरा है दोस्तों इलेक्ट्रोक्यूशन, क्योंकि जो वेल्डिंग मशीन होता है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑपरेट होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन होने का चांस हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों बर्न इंजरी, क्योंकि वेल्डिंग के दौरान जो होता है हीट जनरेट होता है, उससे बर्न इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है डस्ट एंड फ्यूम्स, वेल्डिंग के दौरान बहुत सारे डस्ट और फ्यूम्स जनरेट होते हैं, तो ये भी एक हजार्ड है। उसके बाद है दोस्तों रेडिएशन, यानी कि जब भी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, ये भी एक हजार्ड है। उसके बाद है दोस्तों सफोकेशन, यानी कि अगर जो हमारा वेल्डिंग का प्लेस है जहाँ पे हम वेल्डिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ पे सफोकेशन हो सकता है, जो कि एक हजार्ड है। और सबसे लास्ट है दोस्तों नॉइज एंड वाइब्रेशन, ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि वेल्डिंग के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहला है दोस्तों इंश्योर PTW बिफोर स्टार्ट द वर्क, यानी कि वर्क को स्टार्ट करने से पहले PTW इंश्योर करें, यानी कि परमिट टू वर्क इंश्योर करना है। नेक्स्ट है इंश्योर कंबस्टेबल मटेरियल्स रिमूव फ्रॉम वर्क एरिया, यानी कि जो भी एरिया में हमको वेल्डिंग करना है वहाँ पे कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं हो, अगर है तो वहाँ से रिमूव हुआ है कि नहीं ये हमें इंश्योर कर लेना है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर बकेट्स विद सैंड, यानी कि जो भी एरिया में हम वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बकेट्स विद सैंड अवेलेबल है या नहीं, इसे हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट है इंश्योर ऑल कनेक्शन रूटेड थ्रू RCCB, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो वो सभी के सभी RCCB से रूटेड होने चाहिए, ये हमें इंश्योर कर लेना है। RCCB यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर से रूटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल पावर टूल्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड एंड टैग्ड, यानी कि जो भी पावर टूल्स हम यूज़ करेंगे सबका इंस्पेक्शन हुआ होना चाहिए और सब पे टैग लगा होना चाहिए, ये हमें इंश्योर कर लेना है। उसके बाद है इंश्योर प्रॉपर केबल मैनेजमेंट, यानी कि जहाँ भी हम वेल्डिंग करेंगे वहाँ पे जो है हमको प्रॉपर केबल मैनेजमेंट इंश्योर करना है। उसके बाद है इंश्योर बॉडी अर्थिंग ऑफ वेल्डिंग मशीन, यानी कि जो भी वेल्डिंग मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसका बॉडी अर्थिंग होना चाहिए, ये हमें इंश्योर कर लेना है जॉब को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद है यूज ऑल जॉब स्पेसिफिक PPEs लाइक वेल्डिंग शील्ड, लेदर हैंड ग्लव्स, लेग गार्ड, हैंड स्लीव एटसेट्रा, यानी कि जो भी जॉब स्पेसिफिक PPEs है, यानी कि जॉब स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, जैसे कि वेल्डिंग शील्ड, लेदर हैंड ग्लव्स, लेग गार्ड, हैंड स्लीव एटसेट्रा, ये सभी का यूज़ करना है वेल्डिंग के दौरान। नेक्स्ट है ओनली ऑथोराइज्ड एंड कम्पिटेंट पर्सन मस्ट बी डिप्लॉयड फॉर वेल्डिंग, यानी कि सिर्फ ऑथोराइज्ड और कम्पिटेंट पर्सन ही वेल्डिंग के लिए डिप्लॉय किया जाना चाहिए, कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन वेल्डिंग नहीं करे। नेक्स्ट प्रिकॉशन है दोस्तों बैरिकेड द वर्किंग एरिया एंड डिस्प्ले वार्निंग साइनेजेस, यानी कि जहाँ भी वेल्डिंग का जॉब हो रहा है उस एरिया को बैरिकेड कर दे और वार्निंग साइन को डिस्प्ले कर दें। नेक्स्ट है इंश्योर प्रॉपर इल्यूमिनेशन एंड वेंटिलेशन इन वर्किंग एरिया, यानी कि जो भी वर्किंग एरिया है वहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन और वेंटिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ईयर प्लग्स इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर ज़्यादा ही नॉइज़ है तो वहाँ पे हमको ईयर प्लग यूज़ करना है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल HSC पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।